Okay, hi everyone. Let's start with implementation of linear regression. मैंने यहाँ पे डेटा लोड करके रखा है, ठीक है। CSV डेटा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग डॉट CSV, इसको ओपन करके देखते हैं। Wait. Wait a second. CSV डेटा को हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि कॉलम्स के बारे में, टारगेट कॉलम के बारे में, इंडिपेंडेंट कॉलम के बारे में, ठीक है। बहुत सारी बातें हम कर रहे थे। थोड़ा सा देखते हैं, पहले डेटा को समझते क्या है, उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम ML का देखते पार्ट क्या है। ये जो सेल्स है, ये हमारा टारगेट कॉलम है, या फिर आउटपुट है हमारा, या फिर ये हमारा डिपेंडेंट कॉलम है, डिपेंडेंट कॉलम है। और ये जो तीन है यहाँ पे, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, या फिर इनपुट कॉलम्स है। इनको हम फीचर्स भी बोलते हैं, इनको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी आपको समझा होगा। अभी देखो, अगर जब भी हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये फिर ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, राइट। दूसरा रिकॉर्ड हो गया, दिस इज वन रिकॉर्ड, राइट। मतलब इस तरह से एक रो मतलब एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें आ जा रही है। इतना इतना एडवर्टाइजमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है, तो इतना इतना आउटपुट मिला है हमको, सेल्स के फायदा हुआ है, मतलब, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, कुछ 200 रिकॉर्ड्स है, ओके। 200 रिकॉर्ड्स है इसके, ठीक है। तो ये डेटा था, हम इसको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं अभी। ये तो मैंने लोड कर लिया यहाँ पे डेटा, इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो कि इस तरह से दिखता है वो पाथ। जब हम कोलैब नोटबुक रन करते हैं, तो बार बार कुछ वार्निंग्स आते हैं हमको, जो कि जिनकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे एज सच, ठीक है। लेकिन इरिटेटिंग होता है और बार बार दिखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट वार्निंग्स, लिखते हैं हम इम्पोर्ट वार्निंग्स। ये वाला मॉड्यूल मंगा लेते हैं, पैकेज मंगा लेते हैं, और वार्निंग्स और फिल्टर वार्निंग इग्नोर, मतलब वो वार्निंग्स को इग्नोर करना है हमको, इसलिए हमने सप्रेस वार्निंग देखो लिखा, सप्रेस वार्निंग्स, ठीक है, ओके। नहीं तो बार बार ऐसी वार्निंग्स आती है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमने नंपाई यूज किया है, पांडास यूज किया है, ठीक है। तो पांडास इसलिए यूज किया है और नंपाई, ताकि हम हमारा डेटा विजुअलाइज कर सके, जो हमने पढ़ा था, राइट, PD डॉट रीड CSV वगैरह जो भी। कुछ विजुअलाइजेशन का पार्ट भी है इसमें, क्योंकि मॉडल ट्रेन करने के पहले डेटा को विजुअलाइज करके देखना पड़ता है, इसलिए मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, ठीक है। इतना ही हमको चाहिए था फिलहाल, इसमें हमने इतना लिया, आगे का जो जरूरत होगा हम लेंगे उस हिसाब से। तो इस तरह से पहले सारे पैकेज, लाइब्रेरी जो भी है सब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको रन कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको रन कर लिया ताकि वो हो गया, ओके। वो रन हो गया, वो 1 सेकंड लगा उसको रन होने के लिए, हो गया रन। डेटा सेट तो ऑलरेडी मैंने लोड कर दिया है इसमें, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मेरा जो डेटा है वो भी लोड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ उसको रन करके, मेरे डेटा को। तो मुझको दिख रहा है कि इसमें टोटल 4 कॉलम्स है, जिसमें एक डिपेंडेंट कॉलम है और 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, और
ये मेरा, मुझे कितने वो है रिकॉर्ड मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 200 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। ये जो है इंडेक्स पोजीशन है, ये कॉलम नहीं बोलते इसको, ये बस इंडेक्स पोजीशन है। टीवी रेडियो न्यूज़पेपर हमारे इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, और सेल्स हमारा आउटपुट कॉलम है या फिर टारगेट कॉलम है। हमने पहले पढ़ा था कि डीएफ डॉट हेड का पढ़ा था हमने, वो हमको 5 रिकॉर्ड देता है बाय डिफॉल्ट। तो ये 5 रिकॉर्ड जिस तरह से, ये एक्चुअली ये भी डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर डेटा है हमारे पास, हम उसको देख रहे हैं कि थोड़ा सैंपल, 200 देखने से अच्छा हमने 5 देखा, दिखता कैसा है, हाउ इट इज। थोड़ा सा सैंपल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ कुक करते तो कैसे देखते थोड़ा सा कि कैसा बना है या व्हाट इट इज एग्जैक्टली, हाथ लगा के थोड़ा देखते, तो पूरा देखने की जरूरत, थोड़ा देख के समझ जाता है सैंपल। सिमिलरली डेटा को थोड़ा सा देखा हमने, ठीक है। ओके, इसका शेप देख रहे हैं, टू बी वेरी क्लियर, कितना रिकॉर्ड्स है, कितने कॉलम्स है, जो भी है देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद आता है ये जो स्टेप्स है, ये हर एल्गोरिथम में सेम है, ओके। कोई भी एल्गोरिथम यूज करो आप, लीनियर यूज करो, लॉजिस्टिक यूज करो, एक्जीबूस्ट यूज करो, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम। पाइपलाइन सेम रहेगी, फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट आएगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सेम स्टेप है, ओके। सो ओके, रिवाइज हो जाएगा बार बार वो। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग डॉट इन्फो है। इन्फो क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज बताता है आपको, कितने मिसिंग वैल्यूज है और डेटा का टाइप क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है इनफैक्ट। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हमको 4 कॉलम्स यहाँ पे दिख रहा है, 0 1 2 3 तक 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। डेटा टाइप भी बता रहा है फ्लोट है, राइट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से फ्लोट है, राइट, फ्लोट से सारे। उसके बाद नॉन नल काउंट है, जो बता रहा है कितने मिसिंग वैल्यूज है। नॉन नल मतलब वहां पे वैल्यू है कोई तो भी, मतलब 200 नॉन नल है, 200 में से मतलब सारे के सारे वैल्यू प्रेजेंट है, एक भी एब्सेंट नहीं है। टाइटेनिक का डेटा सेट आपको मैं जब बताऊंगा तब आपको दिखेगा कैसे मिसिंग वैल्यूज दिखते हैं, ओके। ओके, इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ओके। आपको मैंने बताया था, राइट, हाँ। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं है। हाँ, यस यस सागर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने डेटा का देखा क्या टाइप है, कितने कॉलम्स है, क्या कॉलम्स है, मिसिंग वैल्यूज कितने हैं, क्या है, देखा हमने, ठीक है। अभी देखो, डिस्क्राइब हमने पढ़ा था, राइट। ये भी, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट आता है, डिस्क्राइब, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्क्राइब देखा हमने, ये हमको दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ओके, दिस पार्ट इज वन ऑफ उसका पार्ट है। कितने टोटल काउंट है, मीन वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है, मिनिमम क्या है, 25 परसेंटाइल क्या है, 50 परसेंटाइल क्या वैल्यू, मैक्स वैल्यू क्या है उसके अंदर, वगैरह वगैरह, ये सारा हमको दिख के आता है। हर डेटा सेट पे ये हम करते ही है, इन्फो, डिस्क्राइब, ठीक है, ये सब चीज स्टैंडर्ड है, हर हम इसी सीक्वेंस में करते हैं। हेड हो गया, लोड किया, हेड देखा, ठीक है, इंफॉर्मेशन देखी उसकी, डिस्क्राइब देखा, ये ठीक है, ओके। डेटा क्लीन हम छोटा मोटा डेटा क्लीनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट ज्यादा बड़ा क्लीनिंग नहीं करता है, ठीक है, ओके। हमारा ज्यादा से ज्यादा क्लीनिंग में क्या होता है, आउटलायर्स हटाना, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना, दैट्स ऑल। यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यूज है ही नहीं, इसलिए हम चेक करते हैं इससे, देखो आपको इसमें, हाँ, हमने चेक किया सम, टोटल हर कॉलम में, जैसे 4 कॉलम है हमारे पास, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर सेल्स, इन 4 कॉलम्स में टोटल कितने, देखो मैंने सम लिखा, डॉट सम इज नल, मतलब बता रहा है नल वैल्यू, नल मतलब लाइन वैल्यू, नैन मतलब मिसिंग वैल्यू, कुछ नहीं है वहां पे, ब्लैंक है, नैन मीन्स ब्लैंक, नथिंग इज देयर, ठीक है। सो उसका सम, टोटल कितने रिकॉर्ड्स मिसिंग है, सम बोला है, उसका परसेंटेज मांगा है मैंने यहाँ पे, राइट, ओके। सो देख रहे हैं हम, हमको पता चल, देर आर नो नन वैल्यूज इन द डेटा सेट सिंस हेंस इट इज क्लीन, ओके। इसमें कोई भी मतलब मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ओके। ओके, अगर मैं आपको एक केस भी बताऊंगा जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज रहेगी, तो हम कैसे मीडियन से रिप्लेस करेंगे, कैसे मोड से रिप्लेस करेंगे, ओके। ओके, उसके बाद आउटलायर, मिसिंग वैल्यूज के बाद क्या आता है, आउटलायर डेटा, ऐसा ही आपको पैटर्न फॉलो करना, इट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो आल्सो, बट मोस्टली ये स्केलेटन है उसका। आउटलायर एनालिसिस, आउटलायर मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या होते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स जो रेंज के बाहर है, देखो अभी
बॉक्स प्लॉट का काम ही होता है आउटलायर्स बताना, उसका काम ही वही होता है, ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है। ओके देखो, मैं इसके इस पे नहीं जाएंगे, कोड का रहने तो फिलहाल, हम देख ही रहे वैसे भी, कंसेप्ट बताना था मुझको क्या होता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी बताना पड़ेगा मुझको, रुको एक मिनट, मैंने आपको बताता हूँ। इसका थेरी थेरी लिख लेते हैं, क्योंकि एक जगह पे रहेगा तो सही रहेगा। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर राइटिंग है। ये फॉर्मूला वगैरह पढ़ लेना जरूरी है, मतलब अगर वो पूछेंगे तो इट इज रिक्वायर्ड। ये छोटे मोटे फॉर्मूला मीन्स कंपलसरी, बड़े फॉर्मूलाज वो भी समझते हैं कि इतना किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। पेपर उठाया, ठीक है, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, काम का है। देखो नहीं भी याद आया इतना तो डोंट वरी, इतना कोई घबराने की बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट, आउटलायर्स क्या होता है, इतना तो भी पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ, एकदम आसान भाषा में आया है, हमने जो मैंने जो बताया थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में यहाँ पे लिखा है। और बॉक्स प्लॉट इज अ विजुअल वे, ठीक है। बॉक्स प्लॉट कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये मीडियन वैल्यू होती है, ये विस्कर्स होते हैं, दो आउटर विस्कर्स होते हैं, और जो बाहर के पॉइंट्स है वो आउटलायर्स होते हैं, जो आउट ऑफ रेंज वैल्यूज है। उससे मॉडल का वेरिएंस बढ़ता है, हमने पढ़ा था वेरिएंस बढ़ता है, बायस बढ़ता है, वेरिएंस बढ़ता है, उसका इश्यूज होते हैं, प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम होता है, एक्यूरेसी कम होती है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। अभी देखते हैं, मैंने आपको याद होगा Q1 Q2 बोला था, Q3 बोला था, राइट। वो सब है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ टू विजुअलाइज, देखो बॉक्स प्लॉट क्या, ग्राफ टू विजुअलाइज डेटा स्प्रेड एंड आउटलायर्स, डेटा किस तरह से स्प्रेड है, आउटलायर्स क्या, इनफैक्ट उसका टारगेट मीन आउटलायर्स ही है, ठीक है। दो विस्कर्स है, उसका रेंज यहाँ पे बताया है, क्या रेंज है, ओके। द आउटलायर्स इज एनी पॉइंट दैट लाइज बिलो दिस एंड आउट अबो दिस। दो विस्कर्स का रेंज बता रहा है, ठीक है, कि दोनों विस्कर्स का रेंज Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, Q3 प्लस मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, Q1 माइनस मतलब लेफ्ट साइड का बता रहा है, लेफ्ट वन, एंड Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, इंटर क्वार्टर रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटर क्वार्टर, देखो 75 Q1 क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 25th परसेंटाइल डेटा का होता है। Q3 क्या होता है, 75th परसेंटाइल, हमने देखा था, राइट। यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स की पार्ट में देखा था, ये वाला पार्ट देखो, मतलब ये सब सब मिल जाते हैं मतलब समझने के लिए। और IQR का फॉर्मूला क्या है, 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, राइट। देखो यहाँ पे, हाँ ये लिखा है यहाँ पे। और Q3 क्या है, 75th परसेंटाइल ऑफ वैल्यू एंड 25th परसेंटाइल ऑफ वैल्यू, और उसका जो माइनस है, जो सब्सट्रैक्शन है, वो IQR है, ठीक है। ओके, सो एनी पॉइंट अबो दिस पॉइंट एंड बिलो दिस पॉइंट आर आउटलायर्स, ओके। इसका आपको मेलोनी नहीं करना है, कोड से होता है काम, ठीक है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, मिडिल वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है, जैसे हमको पता है Q1 क्या है, 25 परसेंटाइल है। Q1 क्या होता है पता है क्या, देखो ये होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसको Q1 बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, Q3 बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, मीडियन बोल देंगे, ओके, ठीक। तो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, मीडियम, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, स्प्रेड ऑफ डेटा, आउटलायर्स समझने के लिए काम आता है, क्योंकि डायग्राम के फॉर्म में दिखता है तो समझ में आता है, वैल्यूज के फॉर्म में नहीं समझ में आता है। विस्कर्स क्या होता है, लाइंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉक्स, ओके ओके। पॉइंट्स बियॉन्ड विस्कर्स, देखो विस्कर्स, इसको विस्कर्स बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको विस्कर्स बोलते हैं। पॉइंट देखो, आउटलायर्स क्या है, मैंने आपको जो बताया, पॉइंट्स बियॉन्ड विस्कर्स, जैसे ये देखो पॉइंट्स बियॉन्ड विस्कर्स, दैट इज व्हाट आउटलायर्स इज। हमने क्या किया, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया, देखो कोड यूज किया है हमने, मैनुअली वो कैलकुलेट नहीं करते बैठे हम, हमने कोड यूज किया उसके लिए। कुछ नहीं करना है, सीबॉन यूज करके आपको करना पड़ेगा। तीन प्लॉट बनाए, तीनों भी हमने इसके लिए इंडिपेंडेंट कॉलम के लिए, पहले हमने इंडिपेंडेंट कॉलम्स को देखा। टोटल तीन प्लॉट्स हमको चाहिए थे, एक टीवी के लिए चाहिए था, एक न्यूज़पेपर के लिए चाहिए था, एक रेडियो के लिए, सेल्स तो हमारा टारगेट कॉलम, उसको बाद में देखते हैं। तो हमने तीनों को लिए, हमने 0 1 2 करके लिखा है, और तीनों के लिए प्लॉट किया हमने। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट से हो पाया। एडवर्टाइजिंग क्या है, हमारा डेटा का नाम है वो, इफ यू सी प्रॉपरली, हमारा डेटा का नाम एडवर्टाइजिंग है। देखो हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया था एडवर्टाइजिंग, राइट। एडवर्टाइजिंग हमारा डेटा का नाम है, जो भी नाम है आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। और हमने पार्टनर से पढ़ा था, वो पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दे उस पर्टिकुलर कॉलम को। हम एक कॉलम को एक टाइम पे देख रहे हैं, उसका बॉक्स प्लॉट बना के देख रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है
न्यूज़पेपर में ज्यादा बॉक्स प्लॉट है, बाकी में इतने ज्यादा बॉक्स प्लॉट दिख नहीं रहे। ओके, तीनों क्लिक किया हमने। ओके, अभी सेल्स के लिए अलग से कर रहे हैं बिकॉज टारगेट कॉलम है, थोड़ा अलग से डील कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, ओके। सो इसमें कुछ खास बॉक्स प्लॉट दिख नहीं रहा मुझे, सॉरी आउटलायर्स दिख नहीं रहा मुझको। ओके, तो दिस इज फॉर सेल्स। ओके, देखो ये मीडियन है, ये Q2, ये Q1 है, ये Q3 है, ये विस्कर्स है। ओके, एंड IQR क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ Q3 है Q1। ओके, Q1 क्या है? 25 परसेंटाइल, Q3 क्या? 75 परसेंटाइल। आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैंने ठीक से लिख दिया वहां पे। ओके, आना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है, तो सर, बोल। हम्म, हेलो। हाँ प्लीज से। सर वो अपना मीडियन की जो वैल्यू होती है वही मतलब इन बिटवीन वो बॉक्स के सेंटर पे नहीं रहता है, कैसे ऊपर नीचे होता है क्या वो? सॉरी, रिकॉर्ड मीडियन। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो चेंज होता है। क्योंकि Q3 और Q1 की वैल्यू से उसका कोई संबंध नहीं है, वो इतना बस बीच में आएगा, इतना पता है वो। ये जो लाइन है, ये कितना होगा आप दिमाग से थोड़ा सा अपना गेस करोगे तो आपको लगेगा 16 के आसपास, राइट? और ये जो हाँ। Q3 है वो 19 के आसपास। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इट शुड नॉट बी इन बिटवीन, ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है, इट कैन बी कोइंसिडेंस। ओके। यस यस, ठीक। तो हमने और सर सबसे, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करने का सर? अरे यहाँ पे हमने किया था ना, इधर देखो, देखो, दिस इज परसेंटाइल वैल्यू, ठीक है। और आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, ओके सर, ऑटोमेटिक थैंक यू। वो कोड से होता है। हमने सीबॉन लाइब्रेरी हो गई, हमने सारे चीजों के लिए मॉडल्स बनाए, पैकेजेस बनाए, ताकि हमको मैनुअली एक एक चीज ना करना पड़े। ठीक ओके है, सर। सो अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अभी स्कैटर प्लॉट हमने पढ़ा था, सीबॉन हमने पढ़ा था, हमने थोड़ा थोड़ा बस किया था, मैंने उस टाइम बोला था कि तब का तब देखते हैं, अभी सब विजुअलाइजेशन देखो, बाद में वी विल सी। ओके, तो अभी देखो, अभी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा सा है। हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाया, ये सारे डेटा पॉइंट्स हो, सारे डेटा पॉइंट्स है, किसके किसके डेटा पॉइंट्स है? टीवी के है, न्यूज़पेपर के है, रेडियो के है, किसके किसके है? टीवी के, मतलब इंडिपेंडेंट कॉलम्स मैंने पहले निकाले देखने के लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मल्टीकुलरिटी देख रहे हैं, हमने पढ़ा था मल्टीकुलरिटी के लिए हम पेयर प्लॉट देखेंगे या VIF देखेंगे, दोनों में से एक देखते हैं, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। हम इस टाइम पे ये देख रहे हैं। तो मुझको समझ में आ रहा है एक चीज, हमने एक अजम्पशन ही पढ़ा था, इट शुड बी, क्या वर्ड था वो, हाँ, होमोस्टेटिसिटी एक टर्म था, और लीनियर बैंड में होना चाहिए, मतलब वो। तो वो जो हमारा अजम्पशन था, वो इधर फुलफिल हो रहा है। इट इज लाइक अ स्ट्रिप में, मतलब एक लेमन टर्म में बोल रहा है, पैरेलल बैंड की तरह दिखना चाहिए, इन शॉर्ट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही बेकार सा है। ये देखो, इसका भी ठीक ठाक है, मतलब ये काफी परफेक्ट है। इसका फायदा क्या है? लेकिन फायदा ये है, इन दोनों कॉलम्स को आप हटा दो, ये कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे टारगेट कॉलम पे। इसका मतलब ये होता है, इनका ये डेटा न मत यूज करो, इन कॉलम्स को ये लेके चलो। इससे हम क्या करेंगे, इन फीचर सिलेक्शन का पार्ट आ गया। ओके, हम इन दोनों फीचर्स को यूज नहीं करने वाले, न्यूज़पेपर रेडियो को, अब क्योंकि ये इतना ज्यादा टारगेट कॉलम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब कैसे? देखो बताता हूँ। मैंने टीवी वर्सेस सेल्स किया, न्यूज़पेपर वर्सेस सेल्स किया, रेडियो वर्सेस सेल्स किया है। टीवी का जैसे से मैं कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इतना पैसा खर्च किया, इधर सेल्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो और ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन सेल्स कम है। मीन्स एक डायरेक्ट रिलेशन दिखने को भी नहीं मिल रहा है मुझको। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कम पैसे खर्च किए और इतना ज्यादा सेल्स हुआ, यहाँ पे इतना ज्यादा पैसे खर्च के भी सेल्स कम हुआ है। व्हाट आई मीन टू से, कि ये दोनों डेटा, ये दोनों टारगेट, ये दोनों कॉलम्स हमको यूज नहीं करने, इनको हमको ड्रॉप करना है, इसको बोलते हैं ड्रॉप कर देना, ड्रॉप कर देंगे हम इन कॉलम्स को, इसको लेके चलेंगे, ओनली वी विल टेक वन एंड वी विल मेक इट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन केस। ओके, हम टीवी को लेके चलेंगे, ठीक। हीट मैप देखो, अभी फिर से कोरिलेशन की बात। तो दो, अभी देखो टीवी और सेल्स, मतलब टीवी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स को, रेडियो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, देखो सेल्स को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और न्यूज़पेपर तो और भी कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये देखो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेडियो न्यूज़पेपर का कितना रिलेशन है, ये इतना कोरिलेशन है। फिर
टीवी और न्यूज़पेपर का कितना कोरिलेशन है, बहुत ही कम है। ओके, इंडिपेंडेंट कॉलम्स का कम से एक दूसरे से कोरिलेशन, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉलम का टारगेट कॉलम से ज्यादा कोरिलेशन चाहिए। देयर शुड बी मोर रिलेशन बिटवीन देम, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इंडिपेंडेंट कॉलम्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था। ओके, मल्टीकोलरिटी बोलते हैं उसको। एज इट इज विजिबल फ्रॉम द पेयर प्लॉट एंड द हीट मैप, पेयर प्लॉट मतलब ऊपर का और ये हीट मैप, हम दोनों टेक्निक यूज कर रहे हैं। एज विजिबल फ्रॉम द पेयर प्लॉट एंड द हीट मैप, द वेरिएबल टीवी सीम्स टू बी मोस्ट कोरिलेटेड विद सेल्स, जो मैंने आपको बोला, ये देखो इसकी बात चल रही है, टीवी बहुत ज्यादा कोरिलेटेड दिख रहा है सेल्स को। सो लेट्स गो अहेड एंड परफॉर्म सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग टीवी एज आवर फेवरेट फीचर वेरिएबल। ठीक है, तो मेन फीचर वेरिएबल हमारा, फीचर बोलो, पैरामीटर बोलो, कॉलम बोलो, ठीक है, एक ही बात है सर। ठीक है, ओके, चलो, तो ये ईडीए वीडीए फीचर सिलेक्शन सब हमने कर लिया। ओके, लोडिंग किया, ईडीए किया, ठीक है, हमने ईडीए मतलब एक्सप्लोर किया डेटा को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, आउटलायर्स देखा, मिसिंग वैल्यूज देखा, वो सब देखा, फीचर सिलेक्शन भी हमने कर लिया। उसके बाद आता है मॉडल बिल्डिंग का पार्ट। जनरली क्या होता है, मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। ओके, हमको यहाँ पे पता है लीनियर रिग्रेशन ही यूज करना है, बिकॉज हमारा चैप्टर ही लीनियर रिग्रेशन है। लेकिन जनरल केस में ऐसा नहीं होता है, हमको चूज करना पड़ता है। मॉडल सिलेक्शन का काम होता है, उसके बाद मॉडल बिल्डिंग होता है। तो ये काम जनरली, एज पर माई एक्सपीरियंस, समटाइम्स क्लाइंट एडवाइसेस यू, हमको ये वाले मॉडल यूज करके बना के दो, पहले ही बोल देते हो हाथ लगाने की पहले ही डेटा को, इस पे मुझको ये वाला मॉडल चाहिए। ठीक, कभी कभी वो आपको बोलते हैं कि आप देखो, चेक करो, इससे अच्छा एक्यूरेसी आता है, फिर मॉडल रिसर्च करते हो इस डेटा पे क्या होना चाहिए, या मॉडल बना के फिर चेक करते हो। 4 मॉडल ट्रेन किए, फिर उसमें से एक चूज किया जो अच्छा लगा, जिसका अच्छा लगा मतलब जिसका अच्छा एक्यूरेसी है, जिसमें एरर कम दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है मेरा एक्स है, सॉरी टीवी मेरा एक्स, वाई मेरा सेल्स, ये ओके, ये मेरा इंडिपेंडेंट कॉलम है, ये मेरा डिपेंडेंट कॉलम है सेल्स। एक टर्म बोला था मैंने आपको बातों बातों में बोला था कि हमको स्प्लिटिंग करना पड़ता है डेटा सेट का, यू हैव टू स्प्लिट। और स्प्लिटिंग से मेरा मतलब ये था 80-20, 80-20 से मेरा मतलब है 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। कभी कभी we can use 70 data for training and 30% for testing as well। रैंडम स्टेट आप रैंडमली कोई भी एक वैल्यू दे देते हो, 100 दे दो, 42 दे दो, आपकी मर्जी है। ओके, यू कैन गिव एज पर योर कन्वीनियंस, इट्स ओके। नाम बस उससे फायदा क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही, लेकिन पूरे मॉडल में, लेकिन रैंडम स्टेट एक ही मेंटेन करना होता है, बस इतना ही होता है। ठीक है, आप 42 लो, 100 लो, ये दोनों जनरली यूज करते हो लोग। ठीक है, सो ओके, रैंडम स्टेट हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो हमेशा ऐसा ही कोड आएगा, हर बार ऐसा ही कोड आएगा। सो जो भी स्टेप हमने किए वो सब बार बार रिपीट होने वाले हैं। वो ये पूरा बस डेटा चेंज होगा और माइनर चेंजेस होंगे, आपके जरूरत के हिसाब से मॉडल चेंज हो जाएगा मे बी। फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, देखो साइकिट लर्न में पूरा मशीन लर्निंग आता है। साइकिट लर्न बहुत बड़ा, एक बंदे ने मुझको बोला था कि सर मैं साइकिट लर्न की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो हाँ वो नया था, इट्स ओके। एक्चुअली उसकी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो हर मशीन लर्निंग मॉडल साइकिट लर्न से ही मिलेगा आपको, हर मॉडल साइकिट लर्न में ही है, इतना बड़ा मॉड्यूल है वो, उसमें ही है, पूरा बहुत बड़ा लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी है। तो साइकिट लर्न ऐसा होता है। ठीक है, तो साइकिट लर्न के अंदर सारे मॉडल्स है, हमने उसमें से ही हमारी जरूरत के सबसे मॉडल, साइकिट लर्न से मॉडल सिलेक्शन को कॉल किया, और उसमें से ही मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भी कॉल किया है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, मेरे डेटा को बांट देता है 2 पार्ट में, यहाँ पे 70-30 के पैटर्न में बटा है वो डेटा। उसका यही सिंटेक्स हमेशा आएगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज लर्निंग मशीन लर्निंग, पहले एल्गोरिथम में बहुत तकलीफ हुई थी समझने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब 3 4 5 एल्गोरिथम बढ़े तो मुझको समझ में आया कि वही वही बार बार हो रहा है, थोड़ा माइनर चेंज हो रहा है बस, फिर मुझको कॉन्फिडेंस आया उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट एल्गोरिथम में दिक्कत होती है क्योंकि सब नया होता है, इसलिए दैट्स द ओनली केस। बट एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड, 2 3 4 5 10 एल्गोरिथम तो हम देखने वाले हैं, तब तक थोड़ा हम वो हो जाते हैं, समझ जाते हैं क्या है। ठीक, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमने ऊपर कॉल किया है, ट्रेनिंग साइज बताया, टेस्टिंग साइज बताया, एक रैंडम स्टेट दे दिया, ओके रैंडमली दे दिया,
ओके, इसको रन कर देते हैं। मैंने ऊपर का रन किया है क्या? एक मिनट, पहले इसको रन करता हूँ। हेवी है थोड़ा सा सीबॉन। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा था स्टार्ट में, आपको याद होगा 200 रिकॉर्ड्स थे। कितने रिकॉर्ड्स थे? 200 रिकॉर्ड्स थे। तो 70% कितना होगा 200 का? 140, राइट। हमने स्प्लिट किया यहाँ पे 70%। तो इफ यू मल्टीप्लाई 200 बाई 0.7 यू विल गेट 140। ओके, तो वही हुआ यहाँ पे। टेस्टिंग का भी सेम रहेगा, 20%, 30%। सो ये कितना रहेगा ये? देखो टेस्ट का शेप भी मैं बताता हूँ आपको, 60 रहेगा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 200 बाई 0.3 इट विल बी 60। तो 60 रिकॉर्ड्स है। कॉलम एक ही है इसलिए कुछ नहीं है कॉमा करके, ठीक है। और अभी देखो ये वायर ट्रेन क्या है? ओके, टारगेट है हमारा सेल्स, वो भी 140 रहेगा, राइट, क्योंकि उसको भी हमने स्प्लिट किया है। फिर वायर ट्रेन शेप वही 40 रोज है, 1 कॉलम है ना। हेड मतलब पहले 5 रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं इस तरह से, हाउ इट लुक्स। ट्रेन हेड, ये बस हम देख रहे हैं। ओके, दिस इज जस्ट सीइंग इट। ट्रेनिंग करने के पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं, ठीक से स्प्लिट हुआ है ना, मतलब हमारा वो कोड काम किया है ना। अब हम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनर चेंजेस आते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली एक ही होता है। हर मॉडल का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कोड्स होते हैं, बट बेसिकली सेम होता है। स्टैट्स मॉडल्स में पूरा स्टैटिस्टिक्स आता है। आपको, आप कॉल करो वो चीज और वो चीज मिल जाती है आपको। उसके लिए आपको बहुत बड़ा ऐसा कोड लिखना, फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ता है। स्टैट्स मॉडल हो गया, मैथ्स हो गया, नमपाई हो गया, सब मैथमेटिकल लाइब्रेरी से। ओके, तो स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई के अंदर आप जाओगे, इस तरह से वो एपीआई अलग है, एपीआई अलग है। ओके, एज एस एम मैंने कॉल किया ताकि मैं बाद में यूज कर सकूं, इसलिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने रन किया। काफी हेवी, देखो टाइम लगा लोड होने के लिए, ठीक है। एड अ कांस्टेंट टू गेट एन इंटरसेप्ट, मतलब बीटा जीरो की बात चल रही है। बीटा जीरो हम पता करेंगे, तो यहाँ पे बीटा जीरो पता किया हमने। ओके, तो ताकि हम नीचे यूज कर सके, बेस्ट फिट लाइन निकालना है ना हमको, इसलिए। तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी देखेंगे, एरर देखेंगे, क्या है नहीं है वो उतना देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एस एम डॉट एड कॉन्स्टेंट क्यों किया? टू गेट द कॉन्स्टेंट टू गेट बीटा जीरो की वैल्यू आगे इसकी वजह से हमको मिलने वाली है। यहाँ पे हमने फिट किया, फिट कर रहे हैं। ओके, डेटा को फिट कर रहे हैं। ओके, सो एस एम डॉट ओ एल एस लिखकर वाई ट्रेन एक्स ट्रेन एस एम डॉट फिट, मैं बताऊंगा फिट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आई विल टेल यू। ओके, ओके, सो बताता हूँ, ठीक है। पैरामीटर्स, अभी प्रिंट द पैरामीटर्स, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, फिट और ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद में हम उसको प्रिडिक्ट करने बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रिंट द पैरामीटर्स दैट इज द इंटरसेप्ट एंड स्लोप। हमको स्लोप और क्या चाहिए हमको? ये चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, बीटा जीरो और बीटा वन चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। या फिर सी बोलो, नहीं नहीं, हाँ सी और एम चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम और सी चाहिए। ये सी है, ये एम है हमारा। ओके, इंटरसेप्ट चाहिए, ये हमारा इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या है हमारा ये, क्योंकि ये दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी हमको ये पता करने के लिए। देखो बता दो, ये इंटरसेप्ट है, देखो आप ध्यान से देखो तो 6 पॉइंट समथिंग रहेगा, 9, देखो राइट, 6.9। देखो यहाँ पे कट कर, ये लाइन इधर कट करेगी। हमने मतलब पहले ये नहीं लाया, पहले वैल्यू से प्रिंट किया हमने। और ये क्या स्लोप है, ये स्लोप, इसका कितना मतलब इंक्लिनेशन है। अगर ये फ्लैट है मतलब जीरो स्लोप, हम स्लोप जो हमको पता है, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्लोप, हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा स्लोप है, तो ज्यादा इंक्लाइंड है। आप लोनावाला वगैरह गए होगे टाइगर पॉइंट पे, तो वहाँ पे स्लोप देखो कितना ज्यादा है। ओके, और फ्लैट हाईवेज पे देखो बहुत कम स्लोप है। सो दैट इज बीटा वन वैल्यू या फिर एम वैल्यू, दिस इज सी और बीटा जीरो वैल्यू। ओके, सो हमने किससे पता किया? इस इन कोड्स से पता किया हमने। इन कोड्स की वजह से हम कर पाए वो चीज को, और हम कर पाए, ये मिल पाया हमको। दोनों भी फ्लोट के फॉर्म में, डेटा टाइप फ्लोट के फॉर्म में दोनों भी, ठीक है। ओके, सो समरी बोल रहे हैं। ओके, देखो, परफॉर्मिंग अ समरी ऑपरेशन टू लिस्ट ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द रिग्रेशन लाइन फिटेड। ओके, रिग्रेशन लाइन फिटेड समरी निकाल रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन का मैं। ओके, समरी निकाल रहा हूँ मैं इसका। मैं रन कर देता हूँ पूरी चीजों को पहले। मुझको पैरामीटर मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट,
समरी निकाल के मुझको क्या क्या मिलेगा, कितना अच्छे से फिट हुआ है। ओके, हमने देखा ना फिट, कितना अच्छे से डेटा पॉइंट बेस्ट फिट लाइन को फिट हुआ है। मतलब ये जो डेटा पॉइंट्स है नीले वाला, ये कितना ज्यादा नजदीक है, इस मतलब कितना प्रॉपरली फिट हुआ है। अगर मैं लाल लाइन ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, क्या ही फिट होने वाला है, आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, नहीं हुआ है फिट ठीक से। ओके ओके, सो हर चीज हमारे काम की नहीं, यहाँ पे हमारे जो काम का उतना देखेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे काम की थी, ठीक है, हमारे लिए ये काम का था। इसका स्लोप क्या है और इसका, सॉरी, इसका इंटरसेप्ट क्या है और इसका स्लोप क्या है। ओके, हर चीज हमारे काम की नहीं होती है। ओके, वो आता है सिस्टम में पूरा डिफॉल्ट है, इसलिए वो आ जाता है, हमारे काम को नहीं है, हमारे जो काम का हमने ले लिया उसको। ये हमको चाहिए था, दिस इज आवर कंसर्न, ताकि हम इस लाइन को प्लॉट कर सके। इतना हमने क्यों किया, ताकि हम इस लाइन को, बेस्ट फिट लाइन को देख सके कि कितना अच्छे से फिट हुआ है। ओके, जितना अच्छे से फिट हुआ उतना अच्छा मॉडल बना है बेसिकली। जितना अच्छे से फिट हुआ है, आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा हमारी कुछ 0.8 के आसपास आई है, उतना अच्छा मॉडल बना है इससे। क्योंकि क्या होगा मैं बताता हूँ, एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। हमने हमारे मॉडल में प्रिडिक्ट किया ये वैल्यू आएगी, लाल लाल लाइन मतलब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके, और नीला मतलब जो एक्चुअल में वैल्यू है डेटा का, और रियल डेटा भी वही है। मॉडल ने यही प्रिडिक्ट किया, रियल डेटा वही, मतलब कितना एक्यूरेट है। अभी देखो ये वाला केस लेते हैं, यहाँ पे हमारे मॉडल ने ये चीज प्रेडिक्ट की है और एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये है परपेंडिकुलर, तो बहुत कम डिफरेंस है, राइट, बहुत कम डिफरेंस है। ये वाला केस देख लो, मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया, रियल वैल्यू ये है, मतलब कितना अच्छा प्रेडिक्शन है। मतलब ऐसा होगा कि हमने प्रेडिक्ट किया सीएस के 200 रन बनाएगी और उसने 210 5 रन बना दिया, ये 202 रन बना दिया, मतलब हमारा प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट हो गया। खराब का पता, हमने 200 बोला, वो 100 रन बना रही है या 300 रन बना रही है, दैट इज रॉन्ग प्रेडिक्शन। तो ये हम समझ पा रहे हैं, इससे हमारा मॉडल ट्रेनिंग अच्छे से हो गया है। ठीक है, ओके। अभी इवेल्युएट करने, मॉडल इवेल्युएशन देख रहे हैं हम। ओके, ये रेसिडुअल मतलब एरर है। एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो आपको मैं बताया उसको कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये सब लाइंस ऑफ कोड है, वाई प्रेडिक्ट, वाई ट्रेन प्रेडिक्ट, ये आप कुछ भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते, लेकिन ये चीजें सेम रहेगी। दिस इज द कोड, दिस इज स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, एलआर डॉट प्रेडिक्ट, लीनियर रिग्रेशन की बात चल रही है। एक्सटेंड ऐसे हमने ऊपर देखा था। रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, ये कम से कम आना चाहिए, हमेशा रिजल्ट बोल रहा हूँ। रेसिडुअल, ये कम से कम आना, जितना कम आए, जीरो आया तो आइडियल, बहुत अच्छा है। जीरो तो इस केस में जीरो रहेगा रेसिडुअल, इस केस में बहुत ज्यादा रेसिडुअल रहेगा इस केस में, क्योंकि बहुत दूर है हमारे एक्चुअल मतलब हमारे प्रेडिक्शन से। Okay. हमने उसके लिए क्या किया, एक प्लॉट बना लिया सबसे अच्छा एरर टर्म्स के लिए, क्योंकि एक एक देखने से अच्छा ये किसके बेसिस से बन पाया है, इसके बेसिस से बन पाया है। देखो, ये हमारा एरर है, एक्चुअल वैल्यू माइनस हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना तो समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, ओके, एरर, एरर जो है, सॉरी एरर, हमने वही पढ़ा था, आपको याद होगा कि एरर रेसिडुअल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डेंसिटी, इस पॉइंट पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो पॉइंट वाइज है कि जो एरर है, तो सब कम से कम एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। मतलब देखो ये पॉइंट मतलब बेस्ट पॉइंट, राइट, यहाँ पे जीरो एरर है, राइट, जीरो एरर है। जीरो एरर के मैक्सिमम पॉइंट है, डेंसिटी ज्यादा है वहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा केसेस में जीरो है। बहुत कम ही ऐसे केसेस है जहाँ पे एरर ज्यादा है और डेंसिटी भी वहाँ पे कम है। देखो, जब एरर ज्यादा है, अब चाहे नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है, डेंसिटी कम है, मतलब मॉडल अच्छा बना है। दैट्स व्हाई इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, रेसिडुअल्स आर फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन जीरो। देखो, मीन जीरो मतलब यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, मतलब एक्यूरेसी 100% है, जीरो मतलब ऑल गुड। ओके ओके, अभी हमने कुछ प्लॉट करके देखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके एरर्स को, तो हमने एक और पढ़ा था, रेसिडुअल शुड बी नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। हमने पढ़ा था डेटा पॉइंट्स रेसिडुअल शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, जैसे हमने ऐसे साइनसॉइडल उस टाइम पे देखा था, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा मुझको। सी, नो पैटर्न इज देयर, तो पैटर्न नहीं इस तरह का, मींस दिस इज वेरी गुड केस। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, दिस इज स्कैटर्ड रैंडमली, इट इज अ गुड केस। ओके, तो दूसरा भी हमारा फुलफिल हो गया, हम चेक कर रहे हैं मतलब हमने जो किया है वो कैसा है। ठीक है, एज यू कैन सी रिग्रेशन लाइन इज प्रीटी गुड फिट ऑफ द टू द डेटा, क्योंकि दोनों भी केस फुलफिल हो गए। रिग्रेशन लाइन इज प्रीटी गुड फिट टू द डेटा। अभी टेस्टिंग का सेम स्टेप, बस आपको टेस्ट ट्रेन की जगह पर टेस्ट लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, एक मिनट मैंने इसे रन किया है। ठीक है, ओके, ये हमारा ये है सेल्स का वैल्यू है प्रेडिक्टेड। ओके,
सेल्स का प्रेडिक्टेड वैल्यूज, इसलिए वाई प्रेडिक्ट डॉट हेड लिखा हुआ है, पहले 5 वैल्यूज, ठीक है। ओके, आज मैं फिर से आपको डेमो बताना भूल गया, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में डेमो। जो हम इतना कुछ कर रहे हैं, आपको भी अभी आपको सिर्फ इतना मैं मैट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ, एक्चुअल प्रेडिक्शन आपको मैं बताऊंगा, एक्चुअल हाउ इट लुक्स विद द फ्रंट एंड आपको बताना, अगले लेक्चर में बताऊंगा तो आपको समझ में आए। 4 मॉडल्स उसमें यूज किए मैंने, वो मॉडल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस बताऊंगा कैसे दिखता है वो, मतलब हाउ एक्चुअल मशीन लर्निंग क्या है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है क्या वो, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा वो चीज। सब टेक्निकल बहुत स्टफ हो रहा है, वो चीज समझ जाओगे तो फिर ये समझना आसान होगा। एक्चुअली आई वाज सपोज टू शो दैट डेमो ऑन फर्स्ट डे ओनली, ज्यादा अच्छा होता हो, बट लेकिन उसको लोड करना पड़ेगा वीएस कोड में, टाइम लगता है थोड़ा सा उसको। ओके, सो साइकिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्या है आपको, जैसे मैंने बोला हम पढ़ने वाले आर स्क्वायर और एमएससी और आरएमएससी पढ़ने वाले हम। मैं लॉजिस्टिक और इसका क्लासिफिकेशन और रिलेशन का साथ में बताने वाला था कि याद रहे वो। अब इसके लिए इतना समझो, मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर ये हमको बताता है कि ये देखो ये कम होना चाहिए, मीन स्क्वायर एरर शुड बी कम, शुड बी लेस, एंड आर स्क्वायर शुड बी मोर, जैसे हमने देखा था। देखो हमने यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर लिया हमने, काफी कम वैल्यू आया है इसका, ठीक है, एक मिनट, काफी कम वैल्यू इसका आया है, ठीक है? और आर स्क्वायर का वैल्यू काफी ज्यादा है, टेकिंग द आर स्क्वायर ऑन द टेस्ट, ये तो ये ज्यादा देखो अच्छा खासा वैल्यू आया है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स हमने देखे, दो से भी काम हो जाता है। एमएससी ये भी हमको कंपनी वाले ही बोलते हैं कौन सा देखना चाहिए, लेकिन ये दोनों जनरली ज्यादा यूज होते हैं। रूट मीन स्क्वायर, सॉरी, दो है, रूट मीन स्क्वायर एरर भी है और मीन स्क्वायर एरर भी है, एमए भी है वो भी बताऊंगा आपको, और आर स्क्वायर भी है, ठीक है। देखो 0.8 के आसपास है, मतलब काफी अच्छा है, ठीक है। और फिर से हमने हमारा वो वैल्यूज डाल के हमने टेस्ट के लिए प्रिंट किया, ये टेस्ट डेटा के लिए। देखो डेटा भी थोड़े कम है, 20% है राइट, वो 80%, 70% है, 30% है, ओके। तो ये टेस्टिंग के लिए भी अच्छे से, टेस्टिंग डेटा के लिए भी अच्छा प्लॉट हुआ है, देखो काफी अच्छा प्लॉट हुआ है, मतलब ओवरफिट नहीं हुआ है। ओवरफिट हमने पढ़ा था कि ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग के लिए खराब परफॉर्म कर रहा है, मतलब ओवरफिटिंग, यहाँ पे ओवरफिटिंग में नहीं है, काफी अच्छे से वो प्लॉट हुआ है, देखो अच्छे से फिट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये लीनियर रिग्रेशन का बेसिक्स था हमारा, ओके ओके। सो हमने देखा ठीक ठाक इसको कैसे क्या है नहीं है, समझने की कोशिश की इसको, हाउ इट यूज एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओके ओके गाइस, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ। मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा हाउ इट लुक्स इन रियल, कैसे प्रेडिक्शन होता है विद फ्रंट एंड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सो सर हेलो। हम्म, सर एरर का फॉर्मूला तो सिर्फ मतलब y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड ये नहीं नहीं दूसरी। नहीं नहीं, वो बराबर आपका, वो फॉर्मूला है, मैं आपको मैट्रिक्स लेने वाला हूँ, ओके। एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड सॉरी फॉर्मूलेज है इसके लिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। कि फॉर्मूला सर तो फिर हर जगह पे अलग अलग यूज क्यों क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो ये मैट्रिक्स है एक्चुअली, मैट्रिक्स जो है ना 3-4 देखे जाते हैं, एक सिर्फ एक से हम नहीं कंक्लूजन में नहीं आते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है रेसिडुअल का है, यानी एरर का फॉर्मूला है, प्रेडिक्टेड एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, लेकिन हमको आर एम एस सी देखना पड़ता है, आर स्क्वायर देखना पड़ता है, एम एस सी देखना पड़ता है, और कभी कभी एम ए ही भी देखना पड़ता है, ये सारे देखते हैं हम, ठीक है। उसको उसका यूज कैसे करने का मैं समझा नहीं। उसका वैल्यू रेंज होता है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, प्लीज अलाउ मी सम टाइम, ठीक है। मैं आपको बोला वो चीज मैं बाद में बताने वाला हूँ, ठीक ओके सर, ठीक है, थैंक है। हाँ, ठीक है, तो हम देखेंगे उसको, अभी फिलहाल के लिए बस समझ जाओ कि मैट्रिक्स हम बाद में देखने वाले हैं। मैंने आपको एक दो बस बताए थोड़े से, वी विल सी प्रॉपरली। लास्ट चीज ऐसी कि जैसे कि क्लासिफिकेशन के लिए हम प्रेसिजन देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, प्रेसिजन देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, F1 स्कोर देखते हैं, आरयूसी एयूसी कब, ये सब देखते हैं। जनरली कभी कभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि हमको सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पे फोकस करना है या दो ही मैट्रिक्स पे फोकस करना है, तो हम वो एक या दो मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं, ओके। अगर जनरली हम कुछ उन्होंने कुछ बोला नहीं तो हम दो चार कम से कम चेक करते हैं, एक पे हम रिलाई नहीं करते, ओके ठीक। यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ सागर मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है।